की उंगली है वही कटी हुई है। और ये कैसे कटी हुई है मैं आपको बताती हूँ। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं अपने मायके से वापस आ गई हूँ। और आने के बाद से मेरी हालत ऐसी हो रखी है कि 2 दिन हो गए हैं, ना मेरा कुछ शूट करने का मन कर रहा है, ना घर के कुछ काम करने का मन कर रहा है। और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ जाके बहुत सारा काम किया था तो मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है। एक्चुअली वेदर भी ऐसा हो रहा है कि कभी धूप आ रही है तो कभी धूप जा रही है, बदल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, जब मैं अपने मायके गई थी तो मैं इतनी ज़्यादा घूमी फिरी हूँ कि 3 दिन में 4 दिन वहाँ रह के आई। 4 दिन में से मैं एक दिन सिर्फ अपना जो जाने का था वही मैं घर पे रुकी हूँ। बाकी के 3 दिन में यहाँ वहाँ घूमती ही रही हूँ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और जबकि मैं आप लोगों को बताऊँ, काम मैंने वहाँ पे इतना सा भी नहीं किया क्योंकि मेरी दोनों दीदी घर पे थी और वो जब घर पे रहते तो मुझसे कुछ नहीं करवाते। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, कोई काम नहीं करवाते वो लोग मुझसे। और उस काम के बाद मेरी बच्ची को भी वही संभालते हैं। लेकिन मैं सफ़र करने में इतनी ज़्यादा थक गई, एक दिन मैं भोपाल चली गई क्योंकि मेरे जो छोटे वाले भाभी हैं उनका सीजर हुआ था और उस टाइम पे दिसू की एग्ज़ाम चल रही थी, उसके पापा भी नहीं है, तो लाने और छोड़ने वालों का थोड़ा सा इशू था, तो मैं उन्हें देखने नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा अब यहाँ पे आई हूँ तो मैं उनसे मिल के आ जाती हूँ। तो मैं एक दिन भोपाल चली गई। दूसरे दिन हमारे यहाँ जैसे राखी पे हम बहनों को गिफ्ट देते हैं, तो हमारे यहाँ संक्रांति पे भी उन लोगों को कपड़े या जो भी पैसे आपसे बने वो देते हैं। तो हमारे यहाँ नॉर्मली साड़ियाँ ही देते हैं। तो भैया ने बोला कि जाके तीनों बहनों की साड़ियाँ लेके आ जाओ। और बाई गॉड, ऐसा दिमाग ख़राब हो गया था मार्केट जाके मेरा, क्योंकि त्योहार वाले दिन आप जाओ ना मार्केट में, आपको ऐसी भीड़ मिलेगी। शादियों का सीज़न चल रहा है। शॉप वाले यार लिटरली भगा रहे हैं शॉप पे से कि नहीं पसंद आ रही है आप जाओ कहीं और देख लेना। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं एक आध का मुंह तोड़ दूं। मैंने पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं सिर्फ 2 साड़ियाँ लेके आई दोनों दीदियों के लिए। मैंने भैया से बोला कि आप मुझे पैसे दे देना, मैं इंदौर से जब मुझे लगेगा, जब मुझे पसंद आएगा मैं उस हिसाब से अपने लिए साड़ी खरीद लूँगी। तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। दिशु के कपड़े के भी भैया ने और मेरे कपड़े के भी मुझे पैसे दे दिए। और सिर्फ दोनों दीदियों को, एक्चुअली उनके ससुराल जाना था, मुझे सीधे इंदौर आना था, तो उन लोगों को बोले कि हम लोग साड़ियाँ पहन के जाएंगे, तो हमने उनके लिए साड़ियाँ खरीदी। और यहाँ आने के बाद मुझे फीवर आ रहा है और इतनी थकावट हो रही है। और आके काम भी, कपड़े वपड़े सब इकट्ठे हो गए थे, तो काम इतना कुछ था नहीं क्योंकि सब मैं करके गई थी, घर पे कोई था नहीं तो कि फिर आ रहा हुआ। लेकिन मुझे वो जो थकावट है ना, उसकी वजह से लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। उसके बाद मैंने एक और कांड कर लिया। लोग बोलते हैं ना कि आप काम करने जाते हो कांड हो जाता है, तो वो सच में मेरे ऊपर लागू होता है। मैं कुछ काम करने गई थी और ये मैंने लिटरली अपनी उंगली काट ली है। और ऊपर वो ऐसा थोड़ा सा कटा है लेकिन गहरा ज़्यादा हो गया है। कटा वो सिर्फ इतना सा है जरा सा, लेकिन गहरा ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से भी मुझे ऐसा, आज तो पूरे दिन भर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है। मेरे से कुछ भी करने का नहीं बन रहा, ना मैंने ढंग से खाना खाया, सुबह का खाना वैसा का वैसे रखा, लेकिन अभी ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा तीखा कुछ चटपटा कुछ अच्छा सा खा लें। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और खाने के लिए मैं क्या बना रही हूँ सोचती हूँ, क्योंकि जिसको बोल रही कि मम्मा कुछ भी बना लो मैं तो खा लूँगी, पर आप थोड़ा सा, आपका मुंह अच्छा हो जाए ऐसा कुछ बना लो, तो चलो। दिशु चलो अब अंदर। पढ़ाई कौन करेगा? मैंने तो करी ली। आपने कर ली? हाँ। देखो उनने पढ़ाई कर ली, आपने? नहीं। फिर कब करोगे? बाद में। बेटा शाम हो गई, अब चलो अंदर। रोने का बोल दो बस। गाइस सच में अगर बच्चे एक बार खेलने लग जाते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन इतना ही कि वो घर के सामने खेल रही है और बाहर सामने वाले अंकल जी जिनके पोते के साथ वो खेल रही है वो बैठे हैं, तो इतना टेंशन नहीं है। नहीं तो इतनी शाम को मैं उसको अकेले बाहर नहीं खेलने देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कर ली अपने खाने की तैयारी, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना। ये मैंने आलू उबाल के रखे हैं और ये कुछ सब्जियां काट के रखी है। और अभी मुझे पत्ता गोभी और ये शिमला मिर्च थोड़ी सी और काटनी है। पत्ता गोभी को मैंने ऐसे एक एक उसका वो निकाल के पत्ता और धो के और उसको वॉश करके रखा है। तो इसमें बना रही हूँ चिली पोटैटो। तो मेरा ये मसाला रेडी है और इधर मेरा तेल हो गया गरम। आलू मैंने रेडी करके रखे हैं, तो फटाफट से इनको तेल से निकालती हूँ। दिशु अंदर आ गई है खेल के और वो कर रही है अपना होमवर्क। तब तक मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके बेटा। गाइस
आज दिशु क्या बनाया मम्मा ने? चीनी पटेटो। आज मैंने बनाया है चिल्ली पटेटो। और अभी दिशु का थोड़ा सा होमवर्क बचा है, लेकिन मैंने उसको बोला कि गरम गरम खा लो, बाकी का बचा होमवर्क बाद में कर लेना। तो अभी हम दोनों माँ बेटी खाते हैं खाना और फिर हम जाएंगे घूमने थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरी कंडीशन नहीं है, मुझे फीवर जैसा लग रहा है। तो फटाफट हम खा लेते हैं गरम गरम, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। कैसा बना बेटा? अच्छा बना? मम्मा ये भी मैं खाने लग गई। इस मेरा खाना वाना खा के और बर्तन साफ करके मैं फ्री हो गई हूँ। और इस उंगली की वजह से मुझे घर के काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ और मेरी लेफ्ट जो हैंड की उंगली है वही कटी हुई है। और ये कैसे कटी हुई है मैं आपको बताती हूँ। एक डिब्बा है, जैसे वो थम्सअप इनके नहीं आते जिनको हम ऐसे खोलते कोक वगैरह के, तो वैसा एक डिब्बा था। उसका ऐसा ढक्कन खोल के मैंने उसको ऐसा ऊपर टंगा दिया और चम्मच से ऐसे कुछ निकाल रही थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने उसको पूरा ऊपर नहीं करा है। और मैंने ऐसे जैसे ही करा तो वो यहाँ है ना छोटी सी जगह में लगा, लेकिन घाव बहुत गहरा कर दिया उसने। तो इसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और काम सारे मुझे ही करने हैं। और ये जो है उंगली मेरी, इसमें पानी भी लग रहा है, फिर सर्फ साबुन भी जा रहा है कपड़े वपड़े वॉश करने में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट अब करना तो पड़ेगा। ऊपर से इस उंगली ने मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। बहुत देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा घाव है, लेकिन वो गहरा होने की वजह से इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। आज दिशु स्कूल से आई, उसके बाद मैं उसको नहलाने के लिए पानी गर्म कर रही थी, तो वो ऐसे ज़रा सा टच हो गया हाथ से, इतना भयंकर दर्द हुआ, फिर से इसमें ब्लीडिंग हो गई। और एक्चुअली क्या ये काम वाला हाथ है ना, तो कुछ भी लगती है फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। या तो मैं मायके से आई हूँ इसलिए, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, पटेल साहब नहीं है इसलिए, कुछ भी बोलो, बट अभी 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और 2 दिन से तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई शूट करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं करने का मन कर रहा था, बट आज ऐसे तैसे नहीं यार, मुझे आज कुछ बनाना चाहिए या फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा वीडियो अपने जो थे व्लॉग बनाया है। कभी कभी ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ना हमारे पास वर्ड नहीं होते कि हम कैसा फील कर रहे हैं और ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो हम उनको वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा मन ऐसा लगता है कि यार बस अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसा आज मेरे साथ हो रहा है और आई होप मेरी उंगली जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। और अब मैं दिशु से पूछती हूँ, अगर उसका होमवर्क हो गया तो मैं जा रही हूँ घूमने, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, टूटी उंगली के साथ।